कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर तुम तैयार हो ना तो मैं भी तैयार हूँ। अगर तुम आगे बढ़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैं पक्का सच में तुम्हारा साथ दूंगा, पक्का मेरे बच्चे, पक्का। मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम बस मेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और सुनो, यदि कोई काम करते हो ना तो उसमें शर्माया मत करो। तुम्हारा अगर उस वक्त सोने का मन करे तो सो जाया करो। झिझका मत करो किसी से झिझकने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लिया करो ना मेरे बच्चे, आराम किया करो। देखो, अपने आप को, शरीर को तड़पाने का कोई मतलब नहीं। झिझका मत करो। झिझकना किससे है मेरे बच्चे, किससे? किसी से नहीं झिझकना तुम्हें। तुम्हें जो बोलना है सबके सामने बोलना है। बिल्कुल मत डरा करो और बिल्कुल शर्म मत किया करो। जो करना है किया करो। और सुनो, जो दूसरे लोग तुम्हारा हक छीन रहे हैं ना, तुम्हारा हक मार रहे हैं, सुनो, वो कोई मामूली चीज़ें नहीं है मेरे बच्चे। अगर मामूली बात हो ना तो चलो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ है ना, अगर उसमें तुम्हारा वो हक मार रहे हैं और तब भी तुम शांत हो ना, तो तुम समझदार नहीं हो मेरे बच्चे। समझदारी लाओ अपने अंदर। और हर जगह चुप रहने को मैं नहीं कहता। देखो, मैं मना करता हूँ कि दुर्व्यवहार किसी से मत करो, अपने कर्मों को गलत मत करो, अपशब्द मत कहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। लेकिन मैं ये भी तो नहीं कहता ना कि तुम्हारा अगर हक कोई मारे तो उस वक्त चुप रहो, नहीं ना। देखो, चुप रहना वहाँ सही लगता है जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, जहाँ पर कोई बात ना हो मेरे बच्चे। लेकिन जहाँ बात तुम्हारे हक की आ जाए ना, तो वहाँ पर चुप रहना गलत है मेरे बच्चे। तुम बहुत सारी चीज़ों को गलत कर जाते हो मेरे बच्चे, और बहुत सारी चीज़ों को तुम गलत भी समझ लेते हो। जो चीज़ें गलत है ना, वो गलत है मेरे बच्चे। उन चीज़ों को तुम्हें बढ़ावा नहीं देना है मेरे बच्चे, तुम्हें रोकना होगा। तुम्हें अपने साथ गलत होने से रोकना होगा मेरे बच्चे। और तुम रोकोगे ना? इस बार तुम्हें रोकना होगा। अगर तुमने इस बार नहीं रोका ना तो ज़िंदगी भर तुम परेशान रहोगे। और सुनो, तुम अपने काना के संकेतों को ना कभी कभी कुछ गलत समझ लेते हो मेरे बच्चे। देखो, शुरुआती दौर में तो तुम सही समझते हो, सही करते भी हो। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जो बोलता हूँ, तुम वैसे ही करते हो। लेकिन निष्कर्ष जब निकलता है ना, तो वहाँ तुम कुछ गलती कर देते हो, गलत समझ लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तुम क्या करते हो, अपनी मन, अपनी सोच की बातों को सोच लेते हो। और वो जो तुम्हारे मन की बात होती है ना, तुम्हारी सोच की बात होती है ना, उसे ही तुम मेरे मन की बात समझकर, मेरी बात समझकर मान जाते हो और वही समझने लगते हो और गलत निष्कर्ष पर, गलत चीज़ों पर पहुंच जाते हो मेरे बच्चे। देखो, अपने मन को, अपनी सोच को खाली कर दो। अगर तुम्हारे मन में गलत गलत सोच, नकारात्मक विचार, ये सब रहेंगे ना, तो मैं कहाँ से बोल पाऊँगा कुछ। और अगर मैं बोल भी पाऊँगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। तो पहले अपने मन को और सोच को खाली करो, फिर जो मेरे स्वर है ना, वो तुम्हें सुनाई देंगे, समझ आएंगे। तब तुम्हारी मुझसे सीधा बात होगी, तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। और जो तुम भक्ति में लाना चाहते हो ना, वही तुम अपनी भक्ति में ला पाओगे मेरे बच्चे। जो तुम चाहते हो, जहाँ तक भक्ति के रास्तों पर पहुँचना चाहते हो, आध्यात्मिक वृद्धि करना चाहते हो ना, वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम चाहते हो ना कि ऐसा कुछ हो जाए कि प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारी और मेरी, हम दोनों के बीच की बातें हों और किसी को पता ना चले, सिर्फ तुम और मैं। और वो होंगी मेरे बच्चे, ज़रूर होंगी। जो हम दोनों के बीच में पर्दा है ना, वो तुम्हारी सोच का है। तुम अपनी सोच को, अपने आप को हटा दो बीच में से। सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं मेरे बच्चे। फिर देखो, तुम्हारे और मेरे बीच कितनी बातें होती हैं। फिर देखो, तुम्हें साक्षात रूप में मेरे स्वर सुनाई देंगे, मेरी ध्वनि सुनाई देगी, मेरी बातें सुनाई देंगी। फिर तुम्हें सब समझ में आएगा और सही रास्तों पर तुम चल पाओगे। और सुनो, तुमने हमेशा अपने स्वास्थ्य के साथ में लापरवाही करी है, हमेशा। अपने शरीर को तुमने इतना लापरवाह कर दिया ना कि तुम्हारे शरीर में कहीं चोट है, कहीं दर्द है, और वो ठीक नहीं हो रहा। हर बार तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होता। कभी कहीं से दर्द होता है, कभी कहीं पर चोट लग जाती है। वो सब इसलिए होता है कि जब तुम्हारे चोट लगती है या तुम्हें दर्द होता है ना, उस वक्त तुम बहुत लापरवाही कर जाते हो अपने आप के साथ में, अपने शरीर के साथ में। उस वक्त देखते नहीं हो, और बाद में जब वो दर्द उठता है ना, उखड़ता है, तब तुम्हें परेशानी होती है। तब तुम्हें पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हारे सारे दर्द को मिटा दूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बस मेरा नाम जाप करते रहो, मेरी भागवत गीता पढ़ते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और मेरा कोई भी एक मंत्र, कोई भी मेरा एक मंत्र याद कर लो,
जो चलते फिरते तुम्हारे मुख में हमेशा होना चाहिए। तुम चाहे खाना बनाओ, चाहे बाहर जाओ या कहीं भी मेरे बच्चे, या तुम अकेले ही क्यों ना हो, उस वक्त बस मेरा नाम जाप करते रहो हमेशा। और सुनो, जो तुम्हारे घर का जो एक ऐसा कमरा है ना जहाँ पर तुम बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखते हो अपने घर का, पुरानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अलमारियाँ रखते हो ना, उस जगह की सफाई होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि उस कमरे में ऐसा ऐसा सामान है जो कितने दिनों से, कितने सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ और वो पड़े पड़े बहुत ख़राब हो चुका है मेरे बच्चे। और घर में उस वजह से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, कबाड़ खट्टा कर रखा है तुमने, उसे निकालो मेरे बच्चे। ये वक्त है सफाई का, सफाइयाँ करो और उस सब कबाड़ को बाहर निकाल दो। और अगर किसी को इस्तेमाल करने दे सकते हो तो किसी और को दे देना, उसके काम आ जाएगा, उसे दे देना मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति के काम में आ जाएगा। और तुम किसी को अगर दोगे ना तो तुम्हें उतना ही प्राप्त होगा मेरे बच्चे, बल्कि उससे दुगना प्राप्त होगा। अगर तुम किसी की मदद करते हो, किसी के अच्छे के लिए कुछ करते हो ना, तो तुम्हें दुगना वापस मिलता है मेरे बच्चे। और ये क्या, आजकल कुछ मेरे बच्चे मुझसे बहुत शिकायतें करने लग गए हैं, मुझसे बहुत नाराज़ रहने लग गए हैं। क्यों, मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो? तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर कर दूंगा। तुम मुझसे इतना लड़ते हो आजकल, क्यों मेरे बच्चे? पहले मुझसे कितनी बातें करते थे, लेकिन आजकल मुझसे बहुत नाराज़ रहते हो, लड़ते झगड़ते रहते हो हमेशा। ऐसा मत करो ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे हिसाब से सब कुछ कर दूंगा। लेकिन जो अभी मिल रहा है ना मेरी कृपा से, मेरा आशीर्वाद, उसे तो लो ना मेरे बच्चे, उसे तो कम से कम जाने मत दो अपने हाथों से, वो तो लो। बाकी जो तुम चाहते हो ना वो भी तुम्हें दे दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। और देखो, तुम्हें किसी को सबक सिखाने की ना कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम इस कदर परेशान हो चुके हो ना उस इंसान से कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, बहुत गुस्सा, कि इतना कि पता नहीं तुम उसका क्या कर दो, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि शांत रहो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। क्योंकि तुम्हारे कुछ करने से तुम्हारे कुछ गलत कर्म बनेंगे और जो चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे वो और बिगड़ जाएंगी। मुझे करने दो शांति से, जब मैं करूँगा ना तो मैं शांतिपूर्वक सबको संभाल लूँगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ आराम से बैठना है और अपने कृष्ण की लीला देखनी है कि मैं क्या करता हूँ। देखो, सबक सिखाना, किसी को अपशब्द कहना, किसी को कुछ कहना नहीं। सबक सिखाने का मतलब है वक्त के हिसाब से दंड देना, और वो दंड बहुत भयंकर होता है मेरे बच्चे। जब वो दंड होता है ना तो वो इतना भारी हो जाता है कि सामने वाले को अक्ल आ जाती है, और वही अक्ल, वही सबक मैं उसे सिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मुख से कुछ गलत बोलो, कुछ गुस्सा करो या कुछ अपशब्द तुम्हारे मुख से निकल जाए, कुछ ऐसा निकल जाए कि जिससे तुम वो वापस कभी ले ना पाओ, कभी रिश्ते दोबारा बन ना पाए। तो वैसा तुम बिल्कुल मत करना। अभी रुक जाओ, अभी संभल जाओ, मैं सब कर दूंगा। अभी तुम बस शांत रहो, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी लीला देखनी है, बस शांत हो जाओ। और सुनो, तुम जो नई शुरुआत कर रहे हो ना उसमें मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।